नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं आपके साथ अंकुश महाजन। बीबीएमबी को लेकर लगातार नए नए विवाद देखने को मिलता है। अब एक और विवाद है कि केंद्र सरकार बीबीएमबी में राजस्थान और हिमाचल को पक्की मेंबरशिप देना चाहता है। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी की ओर से सवाल खड़े किए गए। हमारे साथ नील गर्ग है, उनसे बात कर लेते हैं। नील जी, अब जो बीबीएमबी को लेकर केंद्र सरकार ने राजस्थान और हिमाचल को पक्की मेंबरशिप देने का फैसला किया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये पंजाब के अधिकारों का हनन होगा, क्योंकि जो बीबीएमबी है ये जो 1966 का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसके तहत बना था, जिसमें पंजाब और हरियाणा की बांट हुई थी। और उसके तहत इसमें 2 स्थायी मेंबर थे, पंजाब एंड हरियाणा। पंजाब के जो वहां पे मेंबर लगते थे, जैसे वो लगते थे पावर के, और हरियाणा के सिंचाई के। अब केंद्र सरकार इसकी जो धारा 79(2)A है उसमें तब्दीली करके अब 2 और नए स्थायी मेंबर बनाना चाहता है, हिमाचल और राजस्थान। ये हमारे अधिकारों का हनन होगा, हमारे अधिकार वहां पे कमजोर पड़ेंगे, क्योंकि ये जो बीबीएमबी हम पंजाब के खून पसीने की कमाई से बना है और वित्तीय बोझ सबसे ज्यादा इसका पंजाब के ऊपर है। तो ये संघीय ढांचे के भी खिलाफ है। तो नेचुरली हम इस चीज का विरोध करते हैं। जो चिट्ठी केंद्र सरकार की तरफ से लिखी गई है चारों स्टेट्स को, हम उसका भी ठोक के जवाब देंगे, इसका विरोध भी करेंगे और ये चीज हम होने नहीं देंगे। जी, आपने बात की कि भाजपा की ओर से भी इस पर कोई जवाब नहीं दिया गया, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आपने सवाल उठाए हैं सुनील जाखड़ और रवनीत बिट्टू को लेकर भी, अभी तक उन्होंने अपना स्टैंड स्पष्ट नहीं किया है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये बीजेपी की जो केंद्र सरकार है मोदी साहब के नेतृत्व में जो चल रही है, इनकी मानसिकता है जो पंजाब के विरोध में ही रही है। और इनकी मानसिकता ये है कि सारी शक्तियां इन्हीं के पास हो और कभी भी कोई प्रदेश सरकार जो है कानून का सहारा लेके इनको चैलेंज ना कर सके। इसीलिए ये जो 1966 का पुनर्गठन का एक्ट है उसमें तब्दीली करना चाहते हैं। तो अभी हो क्या रहा है कि जो पंजाब की बीजेपी है, वैसे तो वो अपने आप को पंजाब पक्षीय कहते हैं, पंजाब के पुत्र कहते हैं, किसान के हितैषी कहते हैं। अब नेचुरली है, जब यहाँ पे 4 स्थायी मेंबर बन जाएगी, इसका सीधा नुकसान पंजाब को होगा। तो अब वहां क्यों चुप है वो, क्यों इसके ऊपर बोल नहीं रहे हैं? तो मैंने सवाल किया है सुनील जाखड़ जी को, जो बड़े माननीय बीजेपी के पंजाब प्रदेश के अध्यक्ष हैं, जो केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू जी हैं, अश्विनी शर्मा जी हैं जो कार्यकारी प्रधान है बीजेपी पंजाब के। तो वो क्यों चुप हैं, क्यों इसके ऊपर बोल नहीं रहे हैं? क्या वो उनकी इनके साथ सहमति है? क्या वो मानते हैं कि जो केंद्र सरकार हिमाचल और राजस्थान को पक्की मेंबरी वहां देना चाहता है वो ठीक है? तो क्या ये पंजाब के साथ गद्दारी नहीं है उनका ना बोलना? जी नील जी, इससे पहले भी बीबीएमबी की ओर से कई बार इस तरीके से केंद्र ने धक्काशाही की है, चाहे वो वहां पर सुरक्षा का मुद्दा हो सीआईएसएफ का, या जिस तरीके से हमने गर्मी के वक्त में देखा था कि पानी छोड़ने की बात की गई थी, जबरदस्ती हरियाणा को पानी देने का मसला उठा था। आपको लगता है कि लगातार जानबूझकर बीबीएमबी में पंजाब के हक को कमजोर करने की कोशिश है केंद्र की ओर से की जा रही है? आपका बिल्कुल जायज सवाल है, बल्कि मैं यही कहने वाला था। अब ये 2 स्थायी मेंबर लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? अब आप देखिए, क्रोनोलॉजी इनकी समझिए। अब जो पानी की बांट होती है वो प्रतिवर्ष 21 मई से लेकर 20 मई तक होती है। अभी इस साल में क्या हुआ कि 31 मार्च तक हरियाणा ने अपने हिस्से का पानी यूज कर लिया था। तो उसके बाद भी केंद्र सरकार इसके लिए बजिद थी कि पंजाब का पानी हमारे से छीन के वो हरियाणा को दे, और इसमें उन्होंने बीबीएमबी के जरिए कोशिश की। तो लेकिन चूंकि हम बराबर के वहां पे अधिकार रखते हैं, हमारा दस्य वहां पे ज्यादा था, तो केंद्र सरकार ये नहीं कर पाए। अब उन्होंने नया रास्ता निकाल लिया है। अब उसमें 2 मेंबर और बन जाएंगे, स्थायी मेंबर होंगे तो उनको वोट का अधिकार भी होगा। तो कल को मान लो ऐसा कोई इश्यू आता है तो केंद्र सरकार के लिए बड़ा इजी हो जाएगा। तब वो बोलेंगे ये तो देखो जी डेमोक्रेसी है, हमने तो बहुमत के साथ फैसला लिया, 3 है जो इसके विरोध में है, एक अकेला पंजाब है, तो पंजाब का पानी ये छीन के ले जाएंगे। तो ये पंजाब के साथ तो नुकसान होगा। और ये डैम है, ये बीबीएमबी, ये तो हमारी लाइफलाइन है, हमारा भविष्य है, और केंद्र सरकार इस भविष्य को बर्बाद करना चाहता है और पंजाब की लीडरशिप इसके ऊपर बोल नहीं रही है। जी, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए नील जी आपका।